साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पांचवें प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण पर आधारित है एवं छठे प्रश्न पत्र जो कि हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन से संबंधित है, इन पर चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। इस पांचवें प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने एवं समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। सामान्यतः अग्रलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न जो कि निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई में अलंकार को समाविष्ट किया गया है। अलंकार में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक एवं श्लेष तथा अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न में लघु उत्तरी प्रकार के कुल 25 प्रश्न शामिल होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और इस प्रकार पहले प्रश्न के कुल 75 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इस प्रकार दूसरा प्रश्न कुल 10 अंक का होगा। तीसरी इकाई के अंतर्गत वाक्यों का अनुवाद किए जाने की अपेक्षा की गई है जो हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में होंगे। चौथी इकाई के अंतर्गत संधि एवं समास तथा विराम चिन्हों के प्रयोग की जानकारी अपेक्षित है। इन पर आधारित तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का होगा तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक निर्धारित हैं। चौथे प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से जानकारी पूछी जाएगी। इसमें कुल 20 अंक निर्धारित हैं। पांचवी इकाई के अंतर्गत प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां के अंतर्गत कुल 7 उप इकाइयों को शामिल किया गया है। इसमें प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली जो हिंदी या अंग्रेजी में होगी, मुहावरे एवं कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा मानक शब्दावली पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा। इस प्रश्न में 10 उपभाग होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होकर कुल 20 अंक इस पांचवें प्रश्न हेतु निर्धारित हैं। छठी इकाई के अंतर्गत अपठित गद्यांश, सातवीं इकाई में पल्लवन जिसमें रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन किया जाना अपेक्षित होगा और 8वीं इकाई के अंतर्गत संक्षेपण को शामिल किया गया है जिसमें दिए गए गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण किया जाना अपेक्षित होगा। इन पर आधारित छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा। इसमें कुल 20 अंक होंगे। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा। इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। आठवां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होकर कुल 10 अंकों का होगा। पांचवें प्रश्न पत्र में जो कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण पर आधारित है, कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अंदर उप प्रश्न शामिल होंगे और इस प्रश्न पत्र हेतु कुल अंक 200 निर्धारित हैं। अब हम छठे प्रश्न पत्र जो कि हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन से संबंधित है के संदर्भ में चर्चा करेंगे। छठा प्रश्न पत्र 100 पूर्णांक का है। इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन पर आधारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल
3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध का होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। इस प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और यह प्रश्न 50 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं उसके निदान से संबंधित होगा। इसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। इस प्रश्न में भी आंतरिक विकल्प उपलब्ध होंगे और यह प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित है। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द निर्धारित है। इस प्रश्न में भी आंतरिक विकल्प उपलब्ध होंगे और यह प्रश्न भी 25 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकतानुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। धन्यवाद।